जपताम कुतो भयम् सर्वपापशमनञ्च पश्यतात् मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। राम नाम के आश्रय वालों को भय कहां पिताजी? राम नाम तो दैविक दैविक भौतिक सब तापों को शमन करने वाला एकमात्र भेषज है। विश्वास न हो तो आकर मेरे पास हाथ लगाकर देख लो, आज मुझे शीतल लग रही है। हिरण्यकशिपु ने कहा मेरी बहन तो गई ही, मुझे और न्योता दे रहा है, आकर के देख लो। हम तो यहीं से देख रहे हैं, हम नहीं तेरे पास आते। इसके बाद 2 महीना और बीता, जय और बैसाख। बैसाख में 1 दिन और बाकी रह गया था, चतुर्दशी आ गई थी शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है ना, तो महीना तो यही था। हाँ, आने वाली जो चतुर्दशी होगी ना, यही नृसिंह चतुर्दशी कहलाती है, नृसिंह जयंती। इस 2 महीने के बीच में जो कोशिश किया हो हिरण्यकशिपु, प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। अंत में वैशाख सुदी 14 को हिरण्यकशिपु ने कहा आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, आज मैं अपने हाथों से मारूंगा। प्रहलाद जी ने कहा जिसका रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता। हिरण्यकशिपु बोला अभी भी मेरे सामने घुटना टेक दे। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। सारा जग हो एक और सारी ताकत अजमाए। चाहे जल में डूबा, चाहे अग्नि माही जला ले। चाहे जल में डूबा, चाहे अग्नि माही जला ले। चाहे अग्नि माही जला ले। चाहे अग्नि माही जला ले। जिसे राम बनाए उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। राम बनाए उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का दास जगत से हार नहीं सकता। नादान छोकरे किसके गुमान पर इतने निर्भीक जीवन चलाता जा रहा है? 3 कौन? हृदय राम का अटल भरोसा, राम नाम मुख बानी। हृदय राम का अटल भरोसा, राम नाम मुख बानी। और सद्गुरु कृपा सतत सिर पर कर कमल अभय वरदानी। सद्गुरु कृपा कर कमल अभय वरदानी। पिताजी, जिसके हृदय में प्रभु का अटल भरोसा हो, वाणी में प्रभु का नाम हो, और जिसके माथे पर नारद जी जैसे गुरुदेव का अभय वरद कर कमल हो, वह और किसी के आगे हाथ पसार नहीं सकता। और किसी के आगे हाथ पसार नहीं सकता। जिसका रक्षक श्री राम से कोई मार नहीं सकता।
तेरा सारा राम नाम का नशा उतार देगा। प्रहलाद बोले भांग और धतूर का नशा नहीं है पिताजी। हरिनाम प्रेम का दिव्य नशा तो एक बार चढ़ जाए। हरिनाम प्रेम का दिव्य नशा तो एक बार चढ़ जाए। फिर अंतर वैभव आनंद इंद्र ब्रह्मा से भी बढ़ जाए। वैभव आनंद इंद्र ब्रह्मा से भी बढ़ जाए। कोई भय या जगत प्रलोभन ये नशा उतार नहीं सकता। कोई भय या जगत प्रलोभन नशा उतार नहीं सकता। जिसका रक्षक श्री राम उसे कोई मार नहीं सकता। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हिरण्यकशिपु ने कहा आज तुझे कोई नहीं बता सकता, मैं अवश्य आज तो ही मारूंगा। प्रहलाद ने कहा मैं कभी नहीं हिम्मत हारूंगा। हिरण्यकशिपु ने कहा तुझे कौन बचाने वाला है? प्रहलाद जी बोले जो सब जग का रखवाला है। कहा मारूं कठोर हथियारों से। कहा प्रभु रक्षक हाथ हजारों से है कहा जिसे तू राम कहे। प्रहलाद ने कहा प्रभु तो कण कण में व्याप्त है। पिताजी अब तक तो आपने बहुत कोशिश करके देख ली, अभी और भी कुछ बाकी हो भी कोशिश करके देख लो। पिता अधिकार है तुमको मुझे गिर से गिराने का, जलाशय में डुबाने का और पावक में जलाने का। हमें भी 16 आना दिया अधिकार ईश्वर ने, प्रतिज्ञा पालने में शांति से सब दुख उठाने का। तुम्हें अधिकार है राजन मुझे सूली दिला दियो, हमें अधिकार है फिर भी न पग पीछे हटाने का। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैंने दमन की शैली अपनाई है, पूछा डालूंगा तुम्हें। प्रहलाद जी बोले आपकी ये दमन शैली स्वयं एक दिन दमन होगी। कब? बोले समय भी अब उपस्थित है दमनकारी के आने का। गर्जा हिरण्यकशिपु यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मगन्यो जगदीश्वर। अरे मंद भाग्य, मुझे हिरण्यकशिपु के अतिरिक्त और कोई जगदीश्वर जगदीश्वर भगवान भगवान बता रहा है। वासव कहाँ है तेरा भगवान? वो ताकि सर्वत्र, वो तो सर्वत्र है। ताकि सर्वत्र है, ताकि यदि सर्वत्र, यदि वो सर्वत्र है तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, खंड में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे तो दिखाई पड़ रहा है, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, इससे ये व्यक्त होता है कि आप आंख में कोई दोष नीरे है, सन्मुख है किंतु सूझत नहीं, तो लानत ऐसी जिंद तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। जिसको मोतिया बिंद हो जाता है उसको स्थूल पदार्थ भी नहीं दिखाई पड़ता है, और वो तो परम सूक्ष्म है। मुकुर मलिन और नैन विहीना राम रूप देखे दीना कैसे दिखाई पड़ेगा? बोले नारद बाबा से अपने भीतर की आंखों का
ऑपरेशन करा लो, मोतियाबिंद हटवा लो और उस पर चश्मा चढ़वा लो। कौन सा? बोले चश्मा जाके त्रिगन पर लगो रकार मकार, वाही को सूरत सदाओ दशरथ राज कुमार। हिरण्यकशिपु ने कहा कि अच्छा, तो अकस्मात खंभे में दृष्टि खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? अगर है तो बोले है, हमें दिखाई पड़ रहा है खंभे में। मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारने वाला खुद ही मेरे विष्णु इस खंभे में है, छिपा हुआ है, अभी देखता हूँ। सुन सुत मुख व्यापक परमेश्वर, पूरित खड़ग खंभ सचराचर, खंभ पर मुष्टिक कियो प्रहार, प्रगट भय नर हरि खंभा भार, प्रगट भय गर्जना करते बारंबार। बोलो श्री नृसिंह भगवान की है, श्री प्रहलाद जी महाराज की है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि है, इस खंभे में है। ऐसा करते हुए तो मारा मुक्का, लकड़ी का खंभा नहीं था, बड़ा विशाल दरबार का पत्थर का खंभा। मुक्का लगते ही गड़गड़ गड़गड़ करके खंभा फटा और उसमें से सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु जात्मन अदृश्यतात्यद्भुतरूपमद्वहं स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। अद्भुत रूप नर के स्वरूप प्रकट हुए, खंभा फटा और उसमें से आधा नर और आधा सिंह, न पूरा नर न पूरा सिंह, आधा नर आधा सिंह। ऐसे रूप में प्रभु प्रकट हुए, गर्जना करने लगे। देखने वाले असुर प्रकंपित हो गए। हाय, प्रहलाद से विरोध करके हिरण्यकशिपु ने अच्छा नहीं किया। निरतिरूप नरसिंह को असुर सकल भयभीत, मन ही मन पछताए अब भयो काल विपरीत। लेकिन कहने वालों ने कहा कि अब पछताए कहा होत जब चिड़िया चुग गई थे। बन गए नारायण नरसिंह, भक्त प्रहलाद बचाओ हेतु। प्रहलाद बचाने हेतु, भगत प्रहलाद बचाने हेतु। प्रहलाद बचाने हेतु, भक्त प्रहलाद बचाने हेतु। बन गए नारायण नरसिंह, भक्त प्रहलाद बचाने थोड़ी देर तक प्रभु खेल करते रहे उसके साथ, कब तक? जब तक सूर्य अस्त नहीं हुए। क्योंकि माना था इसने न दिन में मरो न रात में मरो। जब तक सूर्य रहेंगे क्षितिज पर तब तक कोई मरेगा नहीं। इसलिए इतनी देर तक इसको भी मौका दिया जाए जरा अपनी हाथ की खुदार मिटाने की, और लक्ष्मी जी को भी मौका दिया जाए देखने के लिए कि मैं बद्ध से निकट हो। ध्यान आ गया होगा सांप वाला प्रसंग, इसीलिए तो जो लीला रचाई गई है। इसके छोटे भाई हिरण्याक्ष को भी प्रभु ने तीर से नहीं, तलवार से नहीं, गदा से नहीं, चक्र से नहीं, कर्ण कर्ण मूले हम, यही दिखाने के लिए। अगर चक्र से मारते तो लक्ष्मी कहती कि आपका चक्र कठोर है। चक्र से नहीं, तीर से नहीं, तलवार से नहीं, गदा से नहीं, कर्ण कर्ण मूले हम यथा वस्त्रम वर्तते। ऐसे ही आज भी थोड़ी देर इसको अपनी मुराद पूरी करने में दो। सूर्य जब तक चमकते रहे तब तक तो प्रभु खेल करते रहे। इसके बाद
कृपा सिंधु ने भक्त उबारा, खेल खिला कर असुर संहारा, उधर रिपुका निज नख से भार, आपका पहिर गले में हार, क्रोध का रहा न पार, सूर्य अस्त हुए और प्रभु ने पकड़ा हिरण्यकशिपु को और बीच दरवाजे के देहरी अर्थात चौखट पर बैठ करके और अपनी जंघा पर लिटाया उसको और अपने वज्र कठोर नाखून से उसके पेट को फाड़ डाला, अकड़ी को निकालकर माला के रूप में पहन लिया। सिंह का स्वभाव होता है, गल अतावरी में नहीं, प्रहलाद पतन समर अंगन विविध कंधर खेल, एक तो भाव। दूसरा एक बहुत दिव्य भाव है, उसकी अकड़ियों को माला के रूप में क्यों पहन लिया? आप लोग श्री कपिल देव जी और विभूति माता का संवाद सुनते समय मानव शरीर में जब प्राणी आता है उसके पहले चंद्रलोक में जाता है, किरणों के माध्यम से वनस्पतियों में प्रवेश करता है, अन्न और फल के रूप में पिता की हथेलियों के माध्यम से गुजरता है, फिर माता के उदर में प्रविष्ट होता है। तो प्रभु ने सोचा, ये उपनिषद का पंचाहुति का सिद्धांत है, प्रभु ने सोचा कि जिन अकड़ियों से एक बार प्रहलाद गुजर चुका है उन अकड़ियों को फेंकूंगा क्यों, मेरे गले का हार होगा। तो प्रहलाद ने भी कहा कि प्रभु मुझसे संपृक्त होने के कारण जब मेरे पिता की अकड़ियों का इतना आदर कर रहे हो आप, तो आपसे संपृक्त होने के कारण जिस खंबे में से निकले उस खंबे के एक टुकड़े की हम लोग पूजा करेंगे। वो स्वामी जी कहते तब से सब पाहन पूजन लागे। एक ब्रजवासी, बहुत लोग कहते हैं पत्थर में कई भगवान होते हैं, पूछा जाए भगवान कहाँ नहीं होते। एक ब्रजवासी से सुना था, मुझे बहुत प्रिय लगता है, निष्ठुर नेत्रहीन लोग सूरदास कहलाते। रेल के प्लेटफार्म पर, रेल के डब्बे में, बस अड्डे पर, धर्मशाला में गीत गा कर कुछ मांगते फिरते हैं। लोग कहते हैं सूरदास बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ और सुना, इकट्ठे काफी सेवा कर देंगे। कहते हैं कि जिस सूरदास के हृदय में खैनी, तंबाकू, शराब, कबाब की वासना छिपी हुई है, ये कितना भी बढ़िया गा ले, ये सूर सागर वाले सूरदास की बराबरी ये करेंगे। सूर घनेरे फिरे पगदावत, पै पग सूर सुस्वाद कहाँ, बहुताल मजीरा बजाती फिरे, किंतु मीरा मतवारी सी याद कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, लेकिन तुलसी सरसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। जिससे हाथा रथ पारथ का, वह त्यागमयी अनुरक्ति कहाँ। कर दे मन प्राण निछावर जो, वह पावन प्रेमा शक्ति कहाँ। जिसमें प्रहलाद था हो विश्वास, ध्रुव सी ध्रुवता वह शक्ति कहाँ। भगवान खड़े मिलने के लिए, पर मन में वैसी भस्म। माया के घोर जलाशय से तुम बाहर तनिक कहो तो जरा, हरि प्रेम को लक्ष्य बना करके उस लक्ष्य की ओर बढ़ो तो जरा। किस कारण दूर खड़े डरते, करो प्रेम खजूर चढ़ो तो जरा। वह सुंदर श्याम मिलेगा तुम्हें, तुम प्रेम का पाठ पढ़ो तो जरा। प्रहलाद ने प्रेम का पाठ पढ़ा है। इसी प्रेम की दुहाई देते हुए शंकर भगवान कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम के प्रगट हो मैं जाना। बलिहारी जब हिरण्यकशिपु को मारने लग गए प्रभु, तो उसे ठहरा लिया। नीच, पहले ब्रह्मा से वर मांगा था, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। बोल मैं मनुष्य हूं कि पशु? कहा कि जो पूरे मनुष्य मालूम होते हो न पूरे पशु मालूम होते हैं। कहा कि ब्रह्मा की सृष्टि का प्राणी हूं। कहा कि ब्रह्मा तुमको नहीं बना सकता,
हो सकता है ब्रह्मा को तुमने बनाया हो। तुम क्या हो मैं तो नहीं कह सकता। सूर सुयस कही कहा बखाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। ये वरदान सत्य हुआ, न मनुष्य से मरो न पशु से बड़े सत्य हुआ। तेने मांगा था न दिन में मरू न रात में मरू। बोल दिन है कि रात, क्योंकि सूर्य अस्त हो चुके हैं इसलिए दिन नहीं है, तारे अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं इसलिए रात नहीं है। दिन और रात्रि का संधि काल है। ताकि यह भी वरदान सत्य हुआ और यह भी वरदान सत्य हुआ। तेने मांगा था मैं घर के भीतर मरूं न बाहर मरूं। बोल घर के भीतर मर रहा है कि बाहर, ताकि मैं भीतर हूं न बाहर हूं, बीच चौखट पर देहरी पर हूं। तेने मांगा था कि मैं धरती पर मरूं न आकाश में मरूं। बोल धरती पर है कि आकाश में, ताकि धरती से उठा रखे हो और अपनी गोद में बिठा रखे हो। मैं धरती पर हूं ना आकाश में हूं। और फिर छुड़ा करके और तब सियाराम कर रहे हो। बोलो भगवान। तेने मांगा था न रोग से मरूं न हथियार से मरूं। बोल रोग से मर रहा है कि हथियार से, कारण नाखून से फाड़ रहे हो। नाखून की गिनती किसी रोग में भी नहीं है, नाखून की गिनती किसी हथियार में भी नहीं है। इस प्रकार से ब्रह्मा के सभी वरदानों को सत्य करते हुए और प्रभु ने हिरण्यकशिपु का वध किया, भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इसके बाद शांत होना चाहिए, लेकिन शांत होने के बजाय प्रभु और उग्र हो गए। कांपक त्रिलोक अवलोक के अपूर्व क्रोध, बोध नहीं आवे जतन हजार से। रिकुटी कुटिल उर आतन को हार भरे, नेत्र भय लाल मानो बरसे अंगार से। शंकर विरंच इंद्र वरुण कुबेर आदि, लक्ष्मी समेत खड़े सोचित लाचार से। असुर संहार पुन प्रभु मन आई कहा, क्रोध प्रगटायो मानो प्रलय के विचार से। प्रलय को नहीं मचाना चाहते हैं। विनय किया बहुभांति से किया कोटि उपचार। बिना असुर मारा गया, भक्त की रक्षा हो गई, पृथ्वी का भार दूर हो गया। अब तो शांत होइए, सृष्टि कांप रही है, प्रलय होना चाहता कौन सुनता है। और क्रोध बढ़ता गया। विनय किया बहुभांति से किया कोटि उपचार, किंतु नहीं उतरा तनिक प्रभु का क्रोध अपार। अब तो भय से कांपे थर थर, और सबके मुखड़े पड़ गए श्वेत। भय से कांपे थर थर, सबके मुखड़े पड़ गए श्वेत। सबके मुखड़े पड़ गए श्वेत। सबके मुखड़े पड़ गए श्वेत। बन गए नारायण भक्त प्रहलाद बचाने। देवताओं ने बोलो श्री नृसिंह भगवान की, श्री प्रहलाद जी महाराज की, श्री कयाधु मैया की, गुरुदेव नारद बाबा की, श्री नृसिंह भगवान की। किसी के प्रार्थना पर कोई शांत नहीं हुए। देवताओं ने सोचा कहीं प्रलय न हो जाए। लक्ष्मी जी से कहा, माता जी आपके प्राणनाथ हैं, संभालो नहीं तो प्रलय हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने कहा अभी संभालती हूँ अपने प्राणनाथ को। और जब पास में गई तो प्रभु ने गुर्रा के देखा लक्ष्मी जी को, भागी जान लेकर के। माता जी आपके प्राणनाथ हैं, आपको भाग नहीं है। हाँ भैया है तो प्राणनाथ, लेकिन अभी तो प्राण के ग्राहक बने हैं। ऐसा क्रोध हमने कभी नहीं देखा। मैं तो नहीं जाती इनके पास, संसार बचे चाहे प्रलय हो। अब कौन संभालेगा, अब कौन संभालेगा। तुरंत की ब्याही हुई गैया के पास, अकेले कोई जाए तो लगता है पेट फाड़ देगी। और उसके बछड़े को उसके थन में लगा दीजिए, क्रोध का पता ही नहीं। इस समय गैया है भगवान और बछड़ा कौन है, प्रहलाद। ऐसे अवसर पर दो ही वृत्ति सूझती है, या तो नारद जी को या शंकर भगवान को। इनने धीरे से प्रहलाद को एकांत, लक्ष्मी जी की और गुर्रा की क्यों देखा प्रभु ने, इसलिए गुर्रा ने देखा तुम्हारे चलते सारा झगड़ा खड़ा है। देखूं कभी कठिनता, कोमलता तो देख ली, देखूं कभी कठिनता ये लक्ष्मी मन में आने।
अपने जन के मंजू, अपने जन के मंजू मनोरथ सहज पुरैया, सेवा में मैया लक्ष्मी लगी। अपने जन के मंजू मनोरथ सहज पुरैया, सेवा में मैया लक्ष्मी लगी। अब इनके हित पार अनेकन मैं लूंगा अवतारा, असुर बने जब करे उपद्रव मार करूं उद्धारा, लक्ष्मी देखे तभी, ये लक्ष्मी देखे तभी मेरी कठोर तैया, सेवा में मैया लक्ष्मी देखे तभी मेरी कठोर तैया, सेवा में मैया पौड़े दीन बंधु नारायण देख सैया, सेवा में मैया लक्ष्मी लक्ष्मी जी की और दुर्गा को देखा। लक्ष्मी जी भागी। फिर नारद जी ने, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने प्रहलाद को अकेले में बुलाकर कहा, प्रहलाद तुमको डर लगता है कि नहीं? नहीं देख करके प्रहलाद बोले, सिंह का बच्चा भी कहीं सिंह से डरता था, मुझे बिल्कुल नहीं डर लगता है। अभी कहिए तो जाकर इनकी गोदी में बैठ जाऊं, कहिए तो इनकी मूंछ पकड़ लो। अरे नहीं मूंछ पकड़ने की जरूरत नहीं, तू सामने से जाकर दंडोत प्रणाम कर, देख कुछ फर्क पड़ता है क्या। इतना में ज्यों प्रहलाद जी ने जाकर के सामने से दंडोत प्रणाम किया, करत दंडवत देख प्रियलाल, करत दंडवत लपक उरलाए दीनदयाल, भक्त भगवत गो भय निहार, भक्त भगवत गो भय निहार। नन्हे से प्रहलाद को सामने से दंडोत प्रणाम करके देखा और लपक के मेरे प्रहलाद कह करके झट गोदी में उठा लिया और छाती से चिपका लिया। प्रेम के आंसू बरसने लग गए। छिन्न पहले जिनमें से बरस रहे अंगार, अब तिन नैनन अब देखिए प्रगट प्रेम रसधार। पर्दा बदल गया, जैसे तुरंत ब्याही हुई गैया अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे ही चूमत मुख चाटत तन पुनि पुनि पुलकत किसान के, पुनि पुनि पुलकत किसान के, पुनि पुनि पुलकत किसान के, बन गए नारायण नरसिंह भक्त प्रहलाद बचाओ, एक बन गए प्रहलाद ने स्तुति की। प्रभु ने कहा बेटा प्रहलाद वर मांग, वर मांग। प्रहलाद जी बोले वर मांग, मैं कोई बनिया हूं थोड़े, ये देन लेन का काम बनिया लोग करते। इस बात को सुनकर एक बहन नाराज हो गई कि तुमने बनिया को क्या समझ रखा है। दस गद्दी पर बैठ करके बनिया की शिकायत करते रहे। मुझे कहना पड़ा कि नाराज होना हो तो प्रहलाद पर नाराज होना, बनिया वाली बात मैं गढ़ के नहीं कह रहा हूँ, प्रहलाद का श्रीमुख वाक्य है। तो प्रभु कहते हैं कि कुछ मांग, तो प्रहलाद जी कहते हैं कि मैं बनिया नहीं हूँ जो आपसे कुछ मांगू। मैंने लेन देन का धंधा करने के लिए भक्ति नहीं की है, और जो लेन देन का धंधा करने के लिए भक्ति करता है वो भक्त नहीं है, वो बनिया है। मूल वाक्य सुना दो, यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवई बणिक। जो कुछ मांगने की इच्छा से भक्ति करता है भक्त नहीं, तो बनिया है। ये अच्छा है कि दूसरे से लेन देन का धंधा नहीं करके परमात्मा से कर रहा है, ठीक है, लेकिन भक्त तो वो है जो प्रभु से कुछ चाहता नहीं है। प्रभु ने कहा अरे प्रहलाद, भगत भी बनता है और
मेरी आज्ञा का उल्लंघन भी करता है। मैं कहता हूँ मांग, और तू कहता है नहीं मांगूंगा। क्यों नहीं मांगेगा? क्या कि इसलिए कि अहम त्वकामस्त्वद भक्त त्वं च स्वामी पास। आप मेरे निर्दिष्ट स्वामी हो तो मैं आपका निष्काम भक्त हूँ, कोई कामना नहीं। अभी नहीं मांगेगा तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा, अब फिर नाराज हो जाऊंगा तो कौन मनाएगा मुझको? प्रहलाद जी बोले कि नहीं प्रभु, नहीं मांगने से अगर आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है तो मांगूंगा, आज्ञा का पालन करने के लिए मांगूंगा। यहाँ मांग, क्या मांगता? तो बोले कि यही मांगता हूँ, यदि रावतीक्ष में कामान वरान स्वम वरदर्शभ तो कामानाम मृत्य संग्रोहम भवतस्तु वरम। मांगने की इच्छा नहीं, लेकिन आप आज्ञा करते हो तो आज्ञा का पालन करने के लिए मांग रहा हूँ। यही मांगता हूँ कि अभी तो कोई कामना है ही नहीं मांगने की, यही वरदान दीजिए कि आगे भी कोई कामना न हो, ये वरदान दीजिए। हद हो गई निष्कामता की। हंस गए प्रभु, मुझे चल रहा है। चतुराई लख भक्त की देह से दीन दयाल बोले यह मांगन मांगन नहीं, पुण्य कुछ मांगो लाल, और कुछ मांग जब तक कुछ नहीं दूंगा नहीं तब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी। तब प्रहलाद जी बोले कि प्रभु यदि यह मांगना नहीं मांगने के बराबर है तो एक चीज मांगता हूँ। बोले हाँ मांग। क्या मांगता है? बोले कि यही मांगता हूँ कि मेरे पिताजी को दुर्गति न हो, मेरे पिताजी को सदगति दे दीजिए। क्यों? मैंने सुना है आपका कोई अपराध करे तो आप क्षमा कर देते हो, क्योंकि क्षमा सागर है, लेकिन आपके किसी भक्त का कोई अपराध करता है तो आप क्षमा नहीं करते। और मेरे पिता ऐसे थे जिन्होंने आपका भी अपराध किया और आपके भक्तों का भी अपराध किया, तो प्रभु मेरे पिता के अपराध को क्षमा कर दीजिए, उनको दुर्गति न, उनको सदगति दे दीजिए, ये मांगता हूँ। आंखें छलक आई प्रभु की और बोले वाह, पिता हत्यारा, प्राण लेने को तैयार, और ऐसे हत्यारे पिता का भी जो भला चाहता है। किसी को तो संत कहते हैं, उमा संत की यह भला बड़ाई, मंद कर्म जो करे भलाई, जो बुराई करने वाले का भी भला मनाता है वही तो संत है, वही तो भक्त है। प्रभु बोले कि बेटा यह भी तेरा मांगना नहीं मांगने के बराबर है। ऐसे मांग तो लिया कि पिता को सदगति दीजिए, ताकि बेटा तेरे मांगने के बाद अगर सदगति दी जाती तो मुझे तसल्ली होती कि तुमने मांगा और मैंने दिया, लेकिन तेरे मांगने से पहले ही अगर तेरे पिता को सदगति मिल चुकी हो तो तुम्हें अभी कुछ नहीं दे पाया ना। प्रहलाद जी बोले कि तो क्या मेरे पिताजी को सदगति पहले मिल चुकी है? प्रभु बोले कि पिताजी को ही नहीं, 21 पीढ़ी के लिए आरक्षण हो चुका है तेरे सप्तमी पिता पिता जातो भगवान वही कृपा, तेरे जैसा कुल को पवित्र करने वाला एक भी भक्त कुल खानदान भर में पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ी को धाम मिलता है। यद्यपि अभी तेरी 21 पीढ़ी नहीं हुई है पहले की, अभी तो तेरा पिता हिरण्यकशिपु, उसके पहले कश्यप, उनके पहले मरीचि के पहले ब्रह्मा के पहले साक्षात भगवान। तो नियम है 7 पीढ़ी पहले के, 7 पीढ़ी बाद के और 7 पीढ़ी मामा के कुल के, 21 पीढ़ी का उद्धार होता है। तो तेरे पिता को तो सदगति पहले मिल चुकी है, और कुछ मांग बेटा। तब प्रहलाद जी बोले कि तब यही दीजिए, करुणा कर प्रहलाद तब मुदित कहे भर भार, कि पहुंचा वह निज धाम प्रभु, ये जग के जीव निताय। इन प्राणियों को अपने धाम में ले चलिए, ये बहुत आगर में डूब रहे हैं, चिंताप में जल रहे हैं, इन प्राणियों को अपने धाम में ले चलिए। भगवान बोले ऐसी मर्यादा नहीं है। प्रहलाद जी बोले तो बात वापस लीजिए, क्या समझते थे कि बच्चा है मिठाई मांग लेगा, देना हो तो यही दीजिए, प्राणियों को अपने धाम में ले चलिए। प्रभु ने कहा कि आप राजगद्दी पर बैठ। प्रहलाद जी ने कहा कि हम क्या मांग रहे हैं, आप क्या दे रहे हैं, दोनों में कोई तालमेल है। किसी ने पूछा उड़द क्या भाव, तो दुकानदार कहे कि बिनोला 6 धरी का। अरे वो उड़द मांग रहा है, तुम बिनोला बता रहे हो,
हम कहते हैं कि प्राणियों को धाम में ले चलिए, आप कहते हैं कि राजगद्दी पर बैठो। हमने मांगा और आपने कह दिया, दोनों में कोई तालमेल है? भगवान बोले बहुत बड़ा तालमेल है बेटा, तेरी मांग को पूरी करने के लिए ही तुझे राजगद्दी पर बिठा रहा हूँ, जिससे मेरी सृष्टि की मर्यादा भी रहे और तेरी मांग भी पूरी होगी तो धाम भी मिले। बोले ऐसा कैसे होगा प्रभु? तो प्रभु ने कहा कि कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। अब तक तेरा बाप राजा बना था जबरदस्ती, नास्तिक, तो नास्तिक राजा को पाकर प्रजा में भी नास्तिकता फैल गई थी। नास्तिकों को मेरा धाम नहीं मिला करता है, मेरा धाम भक्तों को मिलता है। तुझको राजगद्दी पर इसलिए बिठा रहा हूँ कि भक्त वर तुझ सा नर पति पाए, प्रजा में भक्ति रहेगी छाए, प्रजा में भक्ति रहेगी छाए, जीव को धाम सहज मिल जाए, जीव को धाम सहज मिल जाए। तुझको इसलिए राजगद्दी पर बिठा रहा हूँ कि जब राजा तेरे जैसा भक्त होगा तो प्रजा भी भक्त हो जाएगी, और जब प्रजा भक्त हो जाएगी तो भक्त को धाम अपने आप मिलेगा, तो तेरी बात पूरी होती रहेगी। प्रहलाद जी की आंखें भरी आई, प्रभु इनका तो भला हो जाएगा, मेरा क्या होगा? क्यों? तो प्रहलाद जी बोले, जिस राजगद्दी पर बैठ करके मेरे पिता इतने मदान्ध हो गए थे, उसी राजगद्दी पर बिठाओगे प्रभु तो कहीं मेरी भी बुद्धि कलुषित हो गई तो मेरा क्या हाल होगा? प्रभु ने कहा कि प्रहलाद मैं जानता था कि तू उस दूषित राजगद्दी को नहीं स्वीकार करेगा, इसीलिए देख मारा था मैंने तेरे बाप को देहरी पर बैठ करके, और वरदान दे रहा हूँ उसी राजगद्दी पर बैठ करके। जब मैं इस राजगद्दी पर बैठ गया तो इसका विकार दूर हो गया, और अब ये मेरी प्रसादी राजगद्दी है, मैं अपनी प्रसादी राजगद्दी दे रहा हूँ। जो पाप करके कमाया जाता है वो नुकसान करने वाली संपत्ति होती है, और जो मैं प्रसाद रूप में देता हूँ वो नुकसान करने वाली नहीं बल्कि कल्याण करने वाली होती है, और वो भी प्रजा की भलाई की दृष्टि से तुझको राजगद्दी पर दे रहा हूँ, राजगद्दी दे रहा हूँ। और तुझे देने से पहले मैं स्वयं इस पर बैठ चुका हूँ और मेरी प्रसादी राजगद्दी हो चुकी है। तो अपनी प्रसादी राजगद्दी जनता की भलाई के लिए, तेरा वचन पूरा करने के लिए दे रहा हूँ। बोल, इनकार करता है? स्वीकार कैसे इनकार कर देते? प्रभु मुख लखी प्रहलाद प्रभु दीनो स्वीकृति मोन, जो कुछ प्रभु निश्चय किए उसे मिटावे कौन। राज दे प्रहलाद को प्रभु हो गए अंतर्धान, भक्त भक्ति भगवंत की महिमा बड़ी महान। शिव निरंश इंद्राज सुर गावत चरित उदार, भक्त सहित भगवान की सब बोलो जय जय। श्री नृसिंह भगवान की, श्री प्रहलाद जी महाराज की, श्री दयाधु मैया की, श्री नारद बाबा की। प्रभु ने प्रहलाद को अपने हाथों से राजगद्दी पर बिठाया और कहा कि बेटा पिता का अंत्येष्टि संस्कार करना। और ब्रह्मा जी अब हिम्मत बड़ी स्तुति करने की, शांत मुद्रा में देखा तब प्रभु ने ब्रह्मा जी को डांटा, खबरदार अब चले गए स्तुति करने के लिए। हिरण्यकशिपु जैसे दुष्टों को वरदान दे देते हैं, न दिन में मरोगे, न रात में मरोगे, न घर में मरोगे, न बाहर मरोगे, दिन रात दुनिया को सुताते रहे। खबरदार आज से ऐसे दुष्टों को इस प्रकार का वरदान मत दिया करो। ब्रह्मा जी से पूछा जाता। इसके बाद प्रभु अंतर्धान हो गए। एक संत कहते थे, प्रभु ने सोचा कि छोटा बेटा है अपने बाप का प्रहलाद, और गद्दी पर अधिकार बड़े बेटे का होता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम अंतर्धान हो जाए उसके बाद बड़े भाई लोग दावा कर दे कि गद्दी हमारी कैसे बैठे। इसलिए औरों के देखने में अंतर्धान हो गए
और 3 बड़े भाइयों को देखने में ऐसा लगा कि कहीं गया नहीं है वो सिंह, इसी सिंहासन में मुझ के बैठा हुआ। इसलिए उस सिंहासन पर दावा करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी तीनों की। इस प्रकार से श्री नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। ध्यान है ना, नारद जी हिरण्यकशिपु के श्री हरे नारद जी युधिष्ठिर जी को पूरी कथा सुना रहे हैं और बताया कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार से जय और विजय जो द्वारपाल थे, प्रथम जन्म में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने थे, तो प्रभु ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया वराह रूप करके और हिरण्यकशिपु का उद्धार किया नृसिंह रूप धारण करके। और उन्हीं दोनों का जब दूसरा जन्म हुआ तो वे रावण और कुंभकर्ण बने और प्रभु ने राम रूप में प्रकट होकर के उनका उद्धार किया। और वे ही अब तीसरा जन्म, इस बार फाइनल था एकदम, तीसरा जन्म शिशुपाल बन करके आया था रावण, तो उसको तो प्रभु ने तुम्हारे यज्ञ में गाली का बहाना बना करके उद्धार कर दिया। और इससे जो छोटा है वो इसका मौसेरा भाई बना है दंतवक्र के रूप में, अब वो भी आएगा इसका बदला लेने के लिए, तो प्रभु उसको भी मार करके उसका उद्धार करेंगे। इस प्रकार से अभी देखने में लगता होगा कि ये राक्षस थे, लेकिन वास्तव में भगवान के ये पार्षद थे, जहाँ से गिरे हुए थे वहीं पर भेज करके पुनः प्रभु ने सदगति प्रदान की। इस प्रहलाद चरित्र के बहाने हे युधिष्ठिर, मैंने तुमको आत्मा परमात्मा का स्वरूप, संबंध और कर्तव्य, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि समस्त आध्यात्मिक रहस्यों को अशेषतः वर्णन कर दिया है। श्री हरे नमः। और कुछ बाकी नहीं रखा है। इस प्रकार से श्री नारद जी ने बताया कि ऐसा ब्रह्मांड देवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतार कथा मात्र्याम अवतार कथा पुण्या वधो यत्रादि देखते हो प्रह्लादस्यानुचरितम महाभागवतस्य भक्तिर्ज्ञानम व्यक्तिश्च यथा याथात्म्यं हरे सर्गस्थित्यप्येषस्य गुणकर्मानुवर्णनम परावरेषां स्थानानां कार्यनित्येव महान् धर्मो भागवतानां च भगवान् येन निगम्यते आख्यानेऽस्मिन् समाम्नातम् आध्यात्मिकम् अशेषतः। मैंने समस्त आध्यात्मिक रहस्य तत्वतः अच्छी तरह से पूरा वर्णन कर दिया है। जो इस प्रसंग को सुनते हैं जाते हैं, निष्पाप हो जाते हैं और भगवान की कृपा लाभ करते हैं। हे युधिष्ठिर, तुम भी बड़े भाग्यशाली, क्योंकि जिस प्रभु ने प्रहलाद तरीके भक्त की कीर्ति की रक्षा की और विस्तार किया, वही प्रभु इस समय श्री कृष्ण रूप में आपके घर में आपके मामा के बेटे कहला करके आप लोगों की सार संहार कर रहे हैं। इसलिए कहना पड़ता है यूयम लोके भूमि भागा लोकम पुराना मुनिरोभियंती येषां ज्ञानावस्थित साक्षात मूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। और देखो, जैसे इस प्रभु ने प्रहलाद भक्त की रक्षा की, उनकी कीर्ति का विस्तार किया, ऐसे ही एक बार शंकर जी की भी कीर्ति संकट में पड़ गई थी। शंकर जी की कीर्ति नष्ट होने जा रही थी, तो इसी प्रभु ने शंकर जी की नष्ट होती हुई कीर्ति की रक्षा भी की और उनकी कीर्ति का विस्तार किया। अब इस पर फिर युधिष्ठिर जी और जिज्ञासा कर रहे थे, वो कैसे भगवान, वो भी कथा जरा विस्तार से सुनाइए। अभी 15 मिनट का समय शेष है, अब क्यों कर लो ना, आप लोग पुख्ता तो नहीं है, बहुत अच्छे श्रोता है आप लोग। लेकिन एक बार जयकार बोल लीजिए, श्री प्रहलाद जी महाराज की, श्री नारद बाबा की, श्री कयाधु माता की, श्री नृसिंह भगवान की, श्री भक्तवत्सल भगवान की। आइए, और शंकर जी की कीर्ति कैसे नष्ट हो रही थी और भगवान नारायण ने कैसे उसकी रक्षा की और विस्तार किया, ये प्रसंग। एक बार आप जानते हैं कि जैसे दिन और रात का संघर्ष चलता रहता है,
समय परे न क्या करे, समय समय की बात, किसी समय के दिन बढ़े और किसी समय की रात। ऐसे ही कभी दैवी संपत्ति प्रबल हो जाती है और कभी आसुरी संपत्ति प्रबल हो जाती है। एक बार देवता लोग जीत गए थे, असुर लोग हार गए थे, तो हार करके असुरों ने अपने जाति भाई मय नाम के दानव को, जो बड़ा मायावी था, माया बहुत जानता है, मय नाम का दानव, उससे जाकर व्यक्तियों ने विनती की, इस समय हम लोग हार गए हैं, आप मदद कर दे तो हम लोग जीत जाएंगे। मैंने कहा कि शरण में आया हो तो मदद करूंगा, भाई हो, मदद करने के लिए तैयार हुआ और अपनी माया से उस मय नाम के दानों ने 3 पुर तैयार किए। पुर माने नगर। तो 3 पुर क्या थे? 3 विमान थे, चलते फिरते, जहां चाहे उसे ले जा सकते। नगर का नगर इसमें समा जाए, एक लोहे का, एक चांदी का और एक सोने का। और उन तीनों पुरों में, उन तीनों विमानों में बैठकर असुर लोग देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, संतों पर, गौओं पर, वेदों पर, धर्म पर आक्रमण करने लग गए। ये सब बेचारे घबरा गए और प्रभु भगवान भोलेनाथ को पुकारा, भोलेनाथ रक्षा करो। भोलेनाथ ने अपने रथ पर बैठकर अपने दिव्य धनुष पर दिव्य बाण का संधान किया और छोड़ दिया। वो बाण दिव्य था, उससे उस विमान में रहने वाले जितने असुर थे वो नष्ट हो गए। लेकिन थोड़ी देर में देखा शंकर जी ने कि जिनको मैंने मार डाला था तो वे सभी असुर फिर जिंदा होकर लड़ने आ गए। जिनको मार डाला वो फिर जिंदा कैसे हो गए? मालूम हुआ कि उसी मय नाम के दानव ने, जिसमें 3 पुर बनाए हैं, उसी ने अमृत का एक कुंड भी तैयार किया है अपनी माया से। जैसे सुना है कि आजकल दक्षिण भारत में कोई व्यक्ति निकले हैं जो पानी को पेट्रोल बना करके गाड़ी चलवा रहे हैं। अखबारों में बहुत दिन तक की बात आई थी, अब का समाचार भगवान जाने। तो मय नाम के दानव ने अपनी माया से, अपनी हिकमत से एक अमृत का कुंड तैयार कर रखा है। तो जो राक्षस लोग मर जाते हैं उनको उस अमृत कुंड में डाल देता है, फिर जिंदा होकर के लड़ने आ जाते हैं। शंकर जी ने कहा चले राम राम, तो कितना मारूंगा, जितना बार मारूंगा उतनी बार ये सबको जिला लेगा। ये सारा परिश्रम व्यर्थ गया, मेरी कीर्ति नष्ट हो रही है। तब शंकर जी ने अपने प्रभु कहिए, मित्र कहिए, अपने अभिन्न स्वरूप कहिए, नारायण को पुकारा, प्रभु रक्षा करो, मदद करो, नहीं तो हम तो हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। तब वत्स आसीत् तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं विभो। विष्णु भगवान ने कहा अभी मदद करते, ब्रह्मा जी के साथ को साथ लिया और बोले कि हे ब्रह्मा जी, तुम बछड़ा बन जाओ और मैं गौ बन जाता हूँ, और हम दोनों मिलकर के चले उस अमृत कुंड के पास, हम मुंह लगा करके सारा अमृत पी ले। ठीक, ब्रह्मा जी बन गए बछड़ा, विष्णु भगवान बन गए गौ, और अमृत कुंड के पास जाकर लगे मुंह डाल कर पीने। राक्षस लोग पहरा भी दे रहे थे वहां, उन्होंने देखा भी, लेकिन ते असुरा यदि पश्चिमते नाम यशेधन विमोहिता। इतना सुंदर बछड़ा, इतनी सुंदर गाय, इतना आकर्षण, इनको देखते ही रहे और सोचा कोई बात नहीं, एक गाय और एक बछड़ा ही तो है, कितना पिएंगे, 2 घड़ा 4 घड़ा 10 घड़ा पिएंगे, यहाँ तो कुंड बना, क्या बिगड़ता, पीने लो। उन बेचारों को पता नहीं था कि ये मामूली गाय और बछड़ा नहीं है, ऐसी गाय है कि इनके पेट में अनंत अनंत ब्रह्मांड समाविष्ट हो जाए। दोनों ने मिलकर के ऐसा अमृत किया, इतना अमृत किया कि एक बूंद नहीं रखा, पिया ही नहीं, जिनसे चाट पोंछ कर
ऐसा कर दिया जैसे लोग घर में पानी से धोकर पक्का फर्श और पोछा लगा के पंखा चला देते हैं, जब सूख जाए एक बूंद अमृत नहीं छोड़ा। तब शंकर जी को इशारा किया कि अब करो अपना काम। शंकर भगवान पुनः सन्नद्धो रथमास्थाय शरम ननुपादे शरम ननुसंधाय मूर्ते ईश्वर प्रदाते निर्भेद्या हरव पुत्र। शंकर भगवान अपने रथ पर विराजमान हुए और अपने धनुष के ऊपर कुछ बाण का संधान किया और ऐसा बाण चलाया कि उस बाण से उन तीनों पुरों में रहने वाले राक्षस नष्ट हुए सो हुए। वे तीन पुर भी जल करके राख हो गए। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी, जय जयकार करी। बोलो श्री त्रिपुरारी भगवान की, श्री शंकर भगवान की, श्री भक्तवत्सल भगवान की। तीनों पुरों को नष्ट कर दिया शंकर भगवान ने। इसीलिए उसी समय से इनका नाम पड़ गया त्रिपुरारी। बोलो श्री त्रिपुरारी भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एवं विधान हरेस्तमाया विडम्ब मानस लोकमात्मना विज्ञान गीतान जगद्गुरो लोकान परम बलामिकी। इस प्रकार से भगवान के अनंत चरित्र है। और क्या सुनाऊं और क्या सुनने की तुम्हारी इच्छा है? तब आगे के अध्याय में श्री युधिष्ठिर जी जिज्ञासा करते हैं, भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणाम धर्मं सनातनम। मैं सनातन धर्म का वर्णन करना चाहता हूँ। बहुत बारी की जाती है सनातन धर्म। सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, सबसे दृढ़ धर्म है, सबसे उदार और व्यापक और परम कल्याणकारी धर्म है। ये सनातन धर्म क्या चीज है? सनातन धर्म का क्या स्वरूप है? इसमें किन किन कर्तव्यों का पालन करना होता है? मैं सनातन धर्म की व्याख्या जानना चाहता हूँ। नारद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें बहुत अच्छा प्रश्न किया है युधिष्ठिर, तुमने तुम्हारे वहां में और लोगों को भी सनातन धर्म सुनने का मौका मिल जाएगा। सनातन धर्म की व्याख्या, इसका स्वरूप समझने का और पालन करने का मौका मिल जाएगा। सुनाऊंगा, लेकिन अब 10 बज चुके हैं। अब सायंकाल की